फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आपका मान लो आपने जैसे इंटरव्यू दिया और आपका एक्सपोर्ट हाउस के अंदर किसी भी टीम में इंटरव्यू हो गया, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपको वहाँ जब आप सैंपल वगैरह रेडी करेंगे, आपका उसके अंदर जो जाके बेसिकली एक्सपोर्ट हाउस में जाके आपकी दो टीम्स होती हैं। एक होती है पीडी टीम, एक होती है प्रोडक्शन टीम। तो जब आप पीडी टीम के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो आपको दो सैंपल बनाने होते हैं, बाहर से उसको भेज के अप्रूवल लेना होता है, उसका फिर फिट वगैरह भेजने होते हैं। बेसिकली जब फिट पे आ जाते हैं कुछ कंपनीज़ के अंदर रूल होता है कि जो फिट है वो पीडी टीम देखेगी, और बहुत सी कंपनी में होता है कि जो फिट है जी वो प्रोडक्शन टीम ही देखेगी। तो मोस्टली कंपनीज़ के अंदर फिट जो है वो पीडी टीम को देखना होता है। पीडी टीम फिट को देखने के बाद उस पर जैसे ही बायर ऑर्डर देता है किसी भी स्टाइल पे, जैसे ही कमिट आती है, बायर की ऑर्डर कमिट आती है, उसके बाद हम पीडी की फ़ाइल प्रोडक्शन टीम को देते हैं। तो बेसिकली पीडी टीम जो फाइल बना के देती है प्रोडक्शन टीम को, उस फाइल के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं आज मैं आपको वो बताता हूँ। वो जो फाइल होती है उस फाइल के अंदर सबसे पहले आपको सेपरेटर्स लगाने हैं। सेपरेटर्स के बाद उसके बाद आपको सबसे पहले उसके अंदर ऑर्डर कमिट लगानी है बाहर से जो आई है कि उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है और आपकी डिलीवरी डेट क्या है, कलर क्या है, स्टाइल नंबर क्या है, वो सारा कुछ होता है। ऑर्डर कमिट के बाद आपको उसके अंदर टैग पैक लगाना होता है स्टाइल का। टैग पैक लगाने के बाद उसके अंदर आपको जो भी ट्रिम लग रही है उस गारमेंट के अंदर, उन सारी ट्रिम्स के एक एक कार्ड लगाने पड़ेंगे। चाहे आप उसे छोटी सी क्वांटिटी में लगाओ या फिर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पड़ा है तो वो आपको प्रोडक्शन टीम को देना है, लेकिन वो लगाना आपका इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो वर्किंग कैसे करेंगे, उस चीज़ को अरेंज कैसे करवाएंगे, इन हाउस कैसे करेंगे उस टीम को, जब तक आप उन्हें दोगे नहीं लगा के। तो और अगर आप सोचें क्योंकि गारमेंट में है वो चीज़, तो गारमेंट को हर जगह नहीं दे सकते ना, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी लूज़ लगा के फाइल के अंदर देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आपको ट्रिम कार्ड लगा के देने पड़ेंगे। तो ट्रिम कार्ड लगाने के बाद आपके आते हैं फैब्रिक रिक्वेशन। फैब्रिक रिक्वेशन लगानी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि पीडी टीम पे ही जो होते हैं वो पीडी स्टेज पर ही फैब्रिक बुक कर देते हैं ऑर्डर का मिटाने के बाद कि जी इतना फैब्रिक मेरे को बुक करना है। उसके बाद आपको उसके अंदर फैब्रिक रिक्वेशन लगी होनी चाहिए। फैब्रिक रिक्वेशन लगे होने के बाद आपको उसके अंदर कैड मार्कर लगाना पड़ेगा कि जी हमने जो फैब्रिक बुक किया है वो इतने एवरेज से करा है और ये एवरेज हमारा पैटर्न रखने के बाद इस डिज़ाइन में हम पैटर्न रखेंगे तब हमारा ये एवरेज मीट होगा, और कम से कम एवरेज पे हमें कैड मार्कर लगा के देना होता है। और अगर हमारे स्टाइल में फ्यूजिंग लग रही है तो फ्यूजिंग भी लगा के देनी, फ्यूजिंग का कैड मार्कर भी लगा के देना पड़ेगा। तो तब जाके आपकी ये पीडी की फ़ाइल रेडी होती है, और वो पीडी की फ़ाइल फिर आपको हैंड ओवर करनी होती है विद सैम्पल, लास्ट स्टेज सैम्पल प्रोडक्शन टीम को कि जी ये फ़ाइल है और ये इसका सैम्पल है और इस पर आपको ऑर्डर आया हुआ है, इस पर आपको वर्किंग करनी है। तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेन जो आपको पीडी की फ़ाइल के अंदर लगा के प्रोडक्शन को सबमिट करने होते हैं। थैंक यू।